आप सभी को नमस्कार। लोगों की एक ऐसी समस्या थी जो कि अंचल कार्यालय में ज़मीन मापी से संबंधित थी और लोगों का ये कहना था कि हमने अंचल कार्यालय में ज़मीन नापने के लिए सरकारी अमीन से के द्वारा ज़मीन नापने के लिए आवेदन दिया हुआ है, लेकिन 6 महीना 7 महीना के बाद भी अब तक से नापी का आदेश सीओ साहब नहीं दिए हैं। और कभी कभी तो कई लोगों का ये समस्या आता था कि हमारे आवेदन को कहाँ फेंक दिया है, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। ये सब समस्या बिहार सरकार के पास बहुत सारा गया और बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छा आदेश जारी किया है। सभी समाहर्ता जो बिहार के हैं, जो अधिकारी हैं, उनको, और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब जो भी ई मापी का आवेदन होगा, ई मापी की तिथि होगी, ई मापी का समय होगा, वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा। मतलब कि अब आप क्या करिएगा कि ई मापी के वेबसाइट पर जाकर मापी कराने के लिए आवेदन को अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद शपथ पत्र लगाइएगा और जो संबंधित दस्तावेज है उसको भी आप उसमें संलग्न करिएगा। ये दस्तावेज संबंधित जो जिले के अंचलाधिकारी हैं उनके पास जाएगा। वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि आपका जो ज़मीन है कोई बात से संबंधित है कि नहीं है, कहीं लिटिगेशन में है कि नहीं है। और उनके पास अधिकार है कि वो आपके ज़मीन के जो ई मापी के आवेदन को रखते हैं या रद्द स्वीकृत करते हैं या रद्द करते हैं। अगर वो स्वीकृत करते हैं तो उसकी भी मैसेज आपको मिलेगा। अगर रद्द करेंगे उसका भी आपको मैसेज आपको आएगा। अगर स्वीकृत करने के बाद जो तिथि निर्धारित करेंगे, समय निर्धारित करेंगे, ये भी आपको एसएमएस के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। और जो मापी के बाद जो आदेश निर्गत होगा वो भी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब कि अंचल कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए, जनता की समस्या को कम करने के लिए बिहार सरकार ने एक अच्छा आदेश पारित किया है। और यह आदेश हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि कैसे ई मापी की प्रक्रिया का हम लोग आवेदन करेंगे और आम जनता को इससे समस्या का समाधान मिलेगा। जो बार बार अंचल कार्यालय में भटक रहे हैं, मापी कराने के लिए आवेदन दे रहे हैं, उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है, वो सब समस्या अब समाधान हो चुका है। अब आपकी समस्या का पूर्ण रूपेण समाधान होगा और आपको जनहित में निःशुल्क सब प्रक्रिया होगी बिना कोई रिश्वत दिए हुए। हाँ, मापी शुल्क जो निर्धारित किया गया है वो आपको जमा करना पड़ेगा जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा। मैं आपको सारा इसका जो भी विवरण है, जो बिहार सरकार का जो आदेश आया है पत्र के माध्यम से, वो मैं बता रहा हूँ। पत्रांक 543 राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया। इसमें सभी समाहर्ता, हालांकि समाहर्ता जिला पदाधिकारी ही होते हैं ज़्यादातर, उनको निर्देश दिया गया कि जो मापी की प्रक्रिया होगी अब ऑनलाइन होगी, ई मापी के द्वारा। मतलब क्या है कि अब जो लोग राजस्व कर्मचारी को जो मापी के लिए आवेदन देते थे उसका कोई मौजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन आवेदन अंचल कार्यालय में देता है तो उसको भी ऑनलाइन मोड में ही कर और सब कुछ अपलोड करना है। मतलब कि अब आपकी सारी प्रक्रिया का पारदर्शिता होगा। आप अब ऑनलाइन मापी का आवेदन ई मापी साइट पर करिए। उसमें अपना मोबाइल नंबर, शपथ पत्र, नाम और जो आपको मापी संबंधित जो बातें हैं उसमें फुलफिल कीजिए। और सब कुछ करने के बाद यह जो मापी संबंधी आवेदन है आपके संबंधित अंचलाधिकारी कार्यालय के पास पहुंच जाएगा। और अंचलाधिकारी को लगेगा कि नहीं, आपका जो सारा आवेदन और उसमें संबंधित दस्तावेज सही है, तो आपके आवेदन को स्वीकृत करेंगे। अगर रद्द करते हैं तो भी बताएंगे कि किन कारणों से रद्द किया गया है, वो भी अपलोड करना है उनको। और स्वीकृत करने के बाद आपको मैसेज पहुंचेगा कि आपका आवेदन स्वीकृत किया गया है या स्वीकृत किया गया है। उसके बाद आपको समय तिथि दिया जाएगा
कि आप इस तिथि को और इस समय में आपका मापी किया जाएगा, उसका शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा। और जो मापी होने के बाद जो आदेश निर्गत होगा, जो मापी का जो रिजल्ट आएगा, वो भी आपको जो आपका आवेदन की जो साइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आम जनता जो बार बार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही थी अपनी समस्या को लेकर, मापी संबंधी समस्या को लेकर, और अंचल अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते थे, मजबूरन आम जनता को प्राइवेट अमीन बहाल करना पड़ता था। कभी कभी ये भी सुनने में को मिलता था कि प्राइवेट अमीन जो है एक्स पार्टी से मिलकर गलत मापी किया है। ये सब समस्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिस कारण से भूमि विवाद बढ़ रहा था। इससे न्यायालय का भी समय बढ़ रहा था और केस का जो संख्या वो भी बढ़ रहा था। इस कारण से बिहार सरकार ने एक निर्देश दिया कि अब जो मापी का जो आवेदन होगा ऑनलाइन होगा, क्योंकि ऑफलाइन आवेदन को पता ही चलता है कि ऑफलाइन आवेदन कहाँ गया, किसके पास है, और उसका कोई रिसीविंग मिलता नहीं था। जिस कारण से बिहार सरकार ने साफ कहा कि अब सारी जो मापी की प्रक्रिया का आवेदन होगा ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन करने के बाद आपके आवेदन को स्वीकृत किया गया, अगर स्वीकृत किया गया उसको भी SMS के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अगर रिजेक्ट किया गया तो उसका क्या कारण है CO द्वारा, वो भी उस पर लिखा जाएगा, रिमार्क किया जाएगा। और अगर स्वीकृत किया गया तो आपको शुल्क होगा वो शुल्क देना पड़ेगा। इसके बाद आपको तिथि बताएगी कि आप इस तिथि को इतने समय पर आपका ज़मीन का मापी किया जाएगा। ये बहुत अच्छा निर्देश है, और ये निर्देश मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार सरकार ने क्या निर्देश दिया है कि अब कहा है कि रैयत कर्मचारी को प्रतिवेदन देने की आवश्यकता नहीं है मापी करने के लिए। अब सीधे आप ई मापी वेबसाइट पर आवेदन करिए और प्रक्रिया का विहित पत्र संलग्न करिए। मापी संबंधी प्रतिवेदन के बिना स्वयं निर्णय के मापी हेतु आवेदन को अस्वीकृत करेंगे कौन? अंचल अधिकारी। तदनुसार मापी शुल्क जमा करने हेतु आवेदन को सूचित एवं तत्पश्चात तिथि निर्धारित करेंगे।